आंदोलन का जनक मेरा पंजाब। 13 महीने तक किसानों ने दिल्ली के चारों ओर झेली पीड़ा। पूरे पंजाब में उथल पुथल और परिणाम स्वरूप सत्ता का हुआ परिवर्तन। लेकिन सत्ता कांग्रेस जो किसानों की समर्थक थी उसका हार जाना आश्चर्य का विषय। आप पार्टी का, आम आदमी पार्टी का बहुमत प्राप्त करना, वो भी धुआंधार, और बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ हो जाना, ये सारे के सारे आश्चर्य पंजाब की धरती पर अभी हुए। केजरीवाल की सूझबूझ, उनका दिल्ली का सुशासन पंजाब के लोगों को भा गया। उनकी शिक्षा नीति, उनके चिकित्सा नीति और उनकी बातें, एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व पंजाब के लोगों को अच्छा लगा और उनकी उसी सूझबूझ के कारण उन्होंने भगवंत मान को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया। ये उनकी सूझबूझ को दर्शाता है। भगवंत मान एक कवि हृदय, सहृदय और मेहनत करने वाले इंसान हैं, जो हमेशा बहुमत के बिल्कुल कमज़ोर होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की भी टांग खींचने से कभी बाज नहीं आए। सच्चाई पूछने से संसद में उनका दिया गया जोरदार भाषण आज भी मैंने जो सुना था मेरे को याद आता है। उन्होंने सबसे पहले मोदी से ये बात पूछी कि अच्छे दिन कब आएंगे यार, ये बताओ आप, अच्छे दिन का वादा करके आप सत्ता में आए थे, वो अच्छे दिन कहाँ गए, कब आएंगे। ऐसे संघर्षशील, गांव से लेकर खेत तक मतदान के लिए दौड़ने वाले भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल जी ने अपनी राजनीतिक कौशल को ऊंचाइयां दी हैं। दिल्ली की सत्ता से अब पंजाब तक फैल जाना आपका आगे और वृद्धि की ओर संकेत करता है। हरियाणा और गुजरात उनके निशाने पे होंगे, ऐसा मेरा मत है। राजस्थान में भी वो कोशिश करेंगे। एक बात मज़े की है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है और कांग्रेस का स्थान नवोदित पार्टियां जैसे बंगाल में ममता बनर्जी और अब पंजाब में आपने लिया। सबसे बहुत बड़ी बात, बहुसंख्यक समाज की जीत पंजाब में हुई और उसके बाद भगवंत मान ने पहली ही मीटिंग में कहा कि वो शहीद आजम भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे और कार्यालय में उनकी कोई मूर्ति नहीं होगी। वो व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, जिसका भारत में बड़ा जोर है। कोई ऐसी जगह नहीं, खाने के अनाज के पैकेटों को भी मोदी के पोस्टर लगे होते हैं उस देश में, जिस देश में व्यक्ति पूजा और मूर्ति पूजा अपने चरम पंथ पे हों, उस देश में एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि मेरा कोई फ़ोटो किसी कार्यालय में नहीं लगेगा, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो हम हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में लगाएंगे। ये एक बहुसंख्यक भारत की, बहुसंख्यक समाज की जीत है और एक उस राजनेता की जीत है जिसने पुरानी पार्टियों की उस दुखती रग को, तमाम दुखती रगों को छेड़ा है और निसंदेह आप सुशासन देने में कामयाब होगी, ऐसी हमारी यूट्यूब राम गोपाल सागर का मानना है। और केजरीवाल का दिया गया भाषण के वो शिक्षा में सुधार करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि वो समझ सकें कि वोट किसको देना है। इस देश में यही पता नहीं है कि वोट किसको देना है। अभी यूपी का चुनाव देखो किस तरह से लोग लखीमपुर कांड, हाथरस कांड, सारे बाधाएं और भूलकर भी फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की या तो विभाजन की कमी है कि वहाँ कई पार्टियां थीं और कई पार्टियां आपके मत आपस में बटे, लेकिन यहाँ पर लोगों को लगा कि आप सरकार बना सकती है और लोगों ने आपको ही समर्थन देके सत्ता दे दी। ये बहुत ही अच्छी बात है, सुखद संयोग है। लेकिन जिस दिन आप भारतीय राजनीति की खाज के रूप में धर्मनिरपेक्षता को खोदने वाली और धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा की खाज को मिटाने लगेंगे,
तब लोकतंत्र और मजबूत होगा। अभी तो वो कांग्रेस को खाए जा रही है। ये बात भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। कांग्रेस का भी जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेसी लोग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर अभी तक बराबर उन लोगों ने देश को सम्मान दिया है, देश को एकजुट दिया रखा है और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं। केजरीवाल से और भगवंत मान से बहुत आशा है। पंजाब जो अग्रणी राज्य है, जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, जहाँ के लोग विदेशों में अपनी झंडा गाड़ रहे हैं, वो और ऊंचाइयों पर जाएगा मेरा पंजाब, जिससे मेरे भारत का मस्तक और ऊंचा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब, जय भारतीय लोकतंत्र।